everyone, this is Zainul Arfeen from tutorial.pk and I am going to be your biology instructor for the rest of this session. और इस सेशन में हम बात करेंगे आपकी बुक के जो एंड पे एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं. विल डिस्कस एमसीक्यू सबसे पहले, देन विल डिस्कस लॉन्ग क्वेश्चंस एंड शॉर्ट क्वेश्चंस. तो सबसे पहले चलते हैं हम एमसीक्यूज़ की तरफ कि क्या एमसीक्यूज़ हैं. मैं आपको बताऊंगी कि उनका मीनिंग क्या है, आपने कैसे चूज़ करना है और कौन सी अप्रोप्रिएट ऑप्शंस हैं. सो द फर्स्ट एमसीक्यू इज़ द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन्वॉल्व्स. अब यहाँ पे वो आपसे ये पूछ रहे हैं उन ऑप्शंस में से जो आगे दी जाएंगी कि क्या एग्जैक्टली है गैसियस एक्सचेंज. तो द ऑप्शंस आर breakdown of carbon and hydrogen bonds to yield energy. B. Physical movements that take air in and out of the body. C. Getting oxygen from the air and removing carbon dioxide. D. Transport of oxygen by the blood to different parts of the body. And the correct option is C. Getting oxygen from the air and removing carbon dioxide. अब YC इज़ द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है गैशियस एक्सचेंज की, तो वो किसी भी तरह की हो सकती है. तो गैशियस एक्सचेंज में हम बेसिकली यही बात करते हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है. द सेकेंड MCQ इज़ मोस्ट ऑफ द गैशियस एक्सचेंज इन अ लीफ अकर्स थ्रू A. स्टोमेटा, B. जनरल सरफेस, C. क्यूटिकल एंड D. लेंटिसल. अब इसमें इन्होंने पूछा ये है कि जो मेजॉरिटी गैशियस एक्सचेंज है वो एक लीफ के अंदर वो किस स्ट्रक्चर के थ्रू हो रही होती है. और इसमें से जो ऑप्शंस दी हुई हैं उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ A. स्टोमेटा. अब नाउ व्हाई दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, वो इसलिए कि जो बाकी सारी ऑप्शंस हैं उनसे मेजर गैशियस एक्सचेंज नहीं हो रही होती. जो मेजर स्ट्रक्चर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं गैशियस एक्सचेंज के लिए एक लीफ के अंदर या एक प्लांट के अंदर वो स्टोमेटा ही होते हैं. द थर्ड MCQ इज़ हाउ मैनी ब्रोंकाई आर देयर इन द एयर पैसेज वे. एंड द ऑप्शंस आर A. 1, B. 2, C. many and D. none. अब इस MCQ में उन्होंने ये पूछा है कि एयर पैसेज वे के अंदर कितने ब्रोंकाई होते हैं. इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ब्रोंकाई होते क्या हैं. तो ब्रोंकाई वो दो स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारी जो ट्रैकिया है जब वो डिवाइड होती है दोनों लंग्स में जाने के लिए, तो जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनको हम ब्रोंकाई कहते हैं. तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस कि हमारे दो लंग्स हैं, ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइड होती है दोनों लंग्स में जाने के लिए, कि जो ऑप्शंस हैं इसमें उसमें 2 की ऑप्शन गिवन है. सो दैट्स वाई 2 यानी कि B2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नाउ द नेक्स्ट MCQ इज़ where does the gaseous exchange occur in humans? And the options are A. pharynx, B. trachea, C. bronchi and D. alveoli. अब वो बेसिकली पूछ ये रहे हैं कि ह्यूमंस के अंदर जो है वो गैशियस एक्सचेंज कहाँ हो रही होती है. ऑप्शंस में उन्होंने हमें बता दिया है, लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ D. alveoli. अब वाई दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हमने जब पढ़ा था एल्व्यूलर स्ट्रक्चर्स को पढ़ा था लंग्स के अंदर, तो एल्व्यूलाई वो स्ट्रक्चर्स हैं जो मेजर गैशियस एक्सचेंज परफॉर्म कर रहे होते हैं. ये वो एयर सैक्स हैं जिसके अंदर एयर आती है और यहाँ से कैपिलरीज में ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ होके ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी को प्रोवाइड कर दी जाती है. द नेक्स्ट MCQ इज़ विच स्ट्रक्चर एक्टिवली हेल्प्स इन टेकिंग द एयर आउट ऑफ लंग्स. And the options are A. nasal cavity, B. bronchus, C. bronchiole and D. diaphragm. अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो एयर को लंग्स से बाहर निकालने के लिए ज़रूरी है या उसमें हेल्प आउट करता है. अब ऑप्शंस में उन्होंने 4 चीज़ें बताई हैं. नेज़ल कैविटी का कोई रोल नहीं है, ब्रोंकस जो और ब्रोंक्यूल्स जो हैं उनका भी एयर को एक्सपेल करने में कोई रोल नहीं है. एंड सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ D. diaphragm. अब वाई डायफ्राम इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जब हम लंग्स को पढ़ रहे थे तो मैंने आपको तभी बताया था कि लंग्स के पास
खुद कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होने की, एक्सपैंड होने की या रिलैक्स होने की कोई जो है एबिलिटी नहीं है। हमारे जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं रिब्स के वो, और डायफ्राम की जो मूवमेंट है वो ही इनहेलेशन और एक्सहेलेशन परफॉर्म कराती है। तो जब एयर आउट मूव करती है लंग्स में से तो दैट इज एक्सहेलेशन, दैट इज एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन जो है वो डायफ्राम की वजह से परफॉर्म होती है। द नेक्स्ट MCQ इज the primary chemical stimulus for breathing is the concentration of, and the options are carbon dioxide in blood, oxygen in blood, carbon dioxide in muscles, and oxygen in muscles. Now उन्होंने आपसे ये पूछा है कि ब्रीदिंग को कंट्रोल करने के लिए जो एक प्रिंसिपल स्टिमुलेंट है वो क्या है, और उन्होंने ऑप्शंस में आपको 4 ऑप्शंस दे दिए हैं। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, एंड दैट वन इज द करेक्ट option. Now why A carbon dioxide in blood is the correct option? इसलिए कि हमने जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि हमारे ब्रेन में एक रेस्पिरेटरी सेंटर है, और इस रेस्पिरेटरी सेंटर को जब हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो सिग्नल चला जाता है कि यू हैव टू परफॉर्म ब्रीदिंग, ताकि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बॉडी से बाहर जाए और ऑक्सीजन आ जाए। दैट्स वाई ए कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन द ब्लड इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Now the next MCQ is point out the false statement about respiration, and the options are A. Gases can easily pass through the walls of the alveoli. B. Gas exchange in lungs is very efficient because lungs provide surface area. Because lungs provide large surface area. C. In emphysema, the walls of alveoli break and there is more surface area. D. Dust particles can damage the lungs by irritating the inner alveoli surface. And the correct option is C. In emphysema, the walls of alveoli break and there is more surface area. Now why this is wrong? इसलिए कि जब एल्वुलाई की वॉल्स ब्रेक होती हैं तो देयर इज़ लेस सरफेस एरिया। क्यों? क्योंकि अंदर वाली जितनी वॉल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और बाहर वाली जो एक बाउंड्री है सिर्फ वो रह जाती है। दैट डिक्रीजेस द सरफेस एरिया। दैट इज़ वाई दिस स्टेटमेंट इज़ द रॉन्ग और फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट रेस्पिरेशन इन देयर। नाउ द नेक्स्ट MCQ इज़ a disease involving the breakdown of air sacs of the lung is. अब उन्होंने ये पूछा है कि ऐसी डिजीज़ जिसमें से एल्वुलाई सैक्स जो हैं उनकी ब्रेकडाउन हो जाती है वो क्या है। नीचे ऑप्शंस हैं A. निमोनिया, B. ब्रोंकाइटिस, C. एस्थमा and D. emphysema. And the correct option is D. emphysema. वी हैव बीन स्टडिंग कि एम्फिजीमा में जो एल्वुलर सैक्स हैं उनकी इंटरनल वॉल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और बाकी सारी जो ऊपर डिजीज़ हैं उनमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। दैट इज़ वाई डी एम्फिजीमा इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नाउ द नेक्स्ट MCQ इज़ which process does not occur in the nasal cavity? And the options are A. Trapping of large dust particles, B. Humidification of the inhaled air, C. Warming of the inhaled air, D. Exchange of gases. And the correct option is D. Exchange of gases. क्योंकि बाकी सारी जो ऊपर ऑप्शंस हैं वो सारा का सारा काम नेज़ल कैविटी में हो रहा है, जबकि जो डी ऑप्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, नेज़ल कैविटी के पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि वहाँ पे एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही हो. Now the next MCQ is what type of blood vessels surround the alveoli? And the options are A. Artery, B. Arteriole, C. Capillary and D. Vein. And the correct option is C. Capillary.
नाउ वाई सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जो एल्व्यूलर सैक्स हैं उनके आसपास फाइनेस्ट नोन जो हमारे पास ब्लड वेसल्स है वो होने चाहिए, क्योंकि उनकी वॉल्स थिन होती हैं और उसमें से ऑक्सीजन या गैसेस की एक्सचेंज जो है वो इजी होती है। तो इसलिए जो कैपिलरीज़ हैं वो करेक्ट ऑप्शन है कि कैपिलरीज होती हैं एल्व्यूलस के आसपास जिनसे गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है, जबकि बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं आर्टरी और आर्टेरियोल, ये आर्टेरियोल जो है वो शुरू में जो एल्व्यूलर डक्ट होती है वहाँ पे ज़रूर आता है, लेकिन लेटर ऑन ये कन्वर्ट हो जाता है स्मॉलर कैपिलरीज में। तो इस तरह से मैंने आपको जो आपकी बुक के एक्सरसाइज के सारे MCQs थे वो यहाँ पे कम्प्लीटली बता दिए हैं।